वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 मार्च और 23 मार्च 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। आज हम पढ़ेंगे 20 मार्च को मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ। 20 से 22 मार्च को संपन्न हुआ है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ, और राइट टू हेल्थ विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। पूरी डिटेल के साथ इनकी चर्चा करेंगे। रोज 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, वीकली संडे के दिन मिलती है, और मंथली मंथ खत्म होने के बाद और रात 10 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ रोज एक छोटी सी क्लास मिलती है 10 मिनट की। तो आप उसे भी देखना न भूलें। लगातार आपके लिए क्लासें दी जा रही है। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, और स्टार्ट करें आज की क्लास। उससे पहले एक बार सेशन को आप शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं हमें रिवाइज। कल हमने पढ़ा राजस्थान की पहली और देश की तीसरी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जाएगी, जामडोल जयपुर में। एक भारत श्रेष्ठ भारत शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 25 महिला वर्ग में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता, तो राजस्थान ने, और पुरुष वर्ग में रजत जीता। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में डिजिटल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा, तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर। फिर हमने पढ़ा भारत की परमाणु शैली जिन्हें नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता सम्मान यानी नेशनल वुमेन्स एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, डॉक्टर नीलम गोयल। और फिर हमने पढ़ा आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मार्च 2021 के अंत तक राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई 6019 किलोमीटर। और राजस्थान खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई, 13 जुलाई 2022। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक 2 हमारे टेलीग्राम है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से, जहां आपको मुख्य कोई सूचना वो मिलती है। इसके अलावा नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर क्विज मिलती है, और इसकी शाम को पीडीएफ भी मिलती है। कोई भी सूचना होती है वहां आपको मिल जाती है। तो दोनों टेलीग्राम आप सारे विद्यार्थी ज्वाइन करके रखें। स्टार्ट करें आज का पहला प्रश्न, और ये प्रश्न पक्का पेपर में आएगा। राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, राजस्थान। कौन सा, राजस्थान। और आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, भगवान की कृपा आप सभी प्यारे दोस्तों के आशीर्वाद प्यार स्नेह के साथ साथ हो सकता है अगले 15 दिनों के बाद आपको डिजिटल पैनल पर भी क्लासेस शुरू कर दें। सुबह शाम की जीके की करंट की आप सभी का सहयोग प्यार स्नेह इस प्रकार बना रहा। तो इसका उत्तर आ जाएगा राजस्थान। 21 मार्च 2022 को राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। कौन सा बना है, पहला राज्य। ये अब इंपॉर्टेंट क्या है, बिल में क्या प्रावधान है। एक तो ये 21 मार्च याद रखना, 21 मार्च को विधानसभा में ये पारित हुआ है। कौन सा, राइट टू हेल्थ विधेयक 2022। इस राज्य ने, अपने राजस्थान। अब इस बिल में प्रावधान याद रखना क्या है कि कोई भी निजी अस्पताल अब इमरजेंसी में मरीजों का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते। आपको पता होगा जैसे ये विधेयक लाया गया, पारित किया गया, डॉक्टर है वो जो निजी जो डॉक्टर है वो सड़कों पर उतर आए। 2-3 दिनों से देखा होगा आपने न्यूज में। अब क्या होगा, कोई भी निजी अस्पताल अब इमरजेंसी में मरीजों का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते। नहीं, इमरजेंसी बहुत है और उसको इलाज करना पड़ेगा, वही निःशुल्क करना पड़ेगा, बाद में सरकार से उनको पैसे मिल जाएंगे। तो इसका विरोध करें, बोले हम ऐसा नहीं कर सकते, इमरजेंसी में इलाज करना ही पड़ेगा। कोई बहाना नहीं कि इसके पास पैसे नहीं है और नहीं। अपने फिल्मों में देखते हैं ना कई बार कि किसी की दुर्घटना हो जाती है, जाके कहते हैं लाओ इतने पैसे है तो ठीक है हम ऑपरेशन करेंगे वरना नहीं करेंगे। ठीक है, फिर वो अभिनेता आता है, फिर वो चाकू चूकू दिखा के ऑपरेशन करवा देता है, देखा है ना। तो उसी प्रकार की अस्पताल में इमरजेंसी में मरीजों का इलाज करना पड़ेगा निजी अस्पताल वालों को, बाद में निःशुल्क करना पड़ेगा। अगर पैसे नहीं है उनके पास तो है तो ठीक है, नहीं है उसके बाद में सरकार उन्हें देगी। दूसरी बात, अगर उनके पास इलाज नहीं हो रहा है और वो किसी दूसरे अस्पताल में रेफर करेंगे तो उन्हें एम्बुलेंस उपलब्ध करवानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि जा चला जा सीधा। इलाज से मना करने पर, अगर मना कर दिया, पहली बार शिकायत होती है तो 10,000 रुपए जुर्माना और उसके बाद 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिक शिकायत का भी गठन किया गया है। जिला स्तरीय प्राधिकरण का प्रावधान भी है और प्राधिकरण में ही शिकायतें सुनी जाएगी।
उल्लंघन के मामले में प्राधिकरण के फैसले को किसी सिविल कोर्ट में चुनौती भी नहीं दे सकते। ठीक है, अगर उल्लंघन का मामला है और ये प्राधिकरण के अंदर अगर कोई क्लियर हो गया कोई, तो उसको सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये इस बिल में प्रावधान किया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख की बीमित राशि बढ़ाकर कितनी कर दी, 25 लाख। और एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना जो दुर्घटना बीमा योजना है उसमें पहले 5 लाख थी, उसमें बढ़ाकर कितनी कर दी, 10 लाख। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इसमें जो बातें हैं, शिकायत पर 10,000, 25,000, इलाज पर मना नहीं कर सकती, ये सारी बातें थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि कथन से प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न, आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी का नाम किस पर रखा जाना प्रस्तावित किया गया। लगा लो स्टार, बजट का प्रश्न है। अपने जो राजस्थान आईएलडी यानी स्किल यूनिवर्सिटी है ना जयपुर के अंदर, आपको पता होगा राजस्थान पूरे भारत में सरकारी अगर स्किल यूनिवर्सिटी है तो अपने राजस्थान के अंदर, ठीक है, और वो कहाँ पे है, जयपुर में। और एक पीपीपी मोड यानी एक निजी और सरकार के सहयोग से भी एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो जयपुर के अंदर 2 यूनिवर्सिटी है, एक तो सरकारी क्षेत्र की और एक सहकारी समझ लो, या राजस्थान या सरकार और निजी संस्था के सहयोग से स्थापित है। तो 2 यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंदर, कौन सी, स्किल यूनिवर्सिटी। अब जो सरकारी स्किल यूनिवर्सिटी है आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी, उसका नाम रखने का प्रस्ताव रखा गया है, प्रस्तावित हो चुका है, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने कल आपको बताया था, परसों बीकानेर का अपना जो पशुधन स्वास्थ्य जो है यूनिवर्सिटी है विश्वविद्यालय, उसका नाम श्री गुरु जम्बेश्वर पर किया जाएगा। उसी प्रकार राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी का नाम किया जाएगा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो राजस्थान बजट 2023-24 में राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी किया जाना प्रस्तावित है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बजट में कुछ और घोषणाएं उनको साथ साथ में ले लेता हूं मैं। कोटा, जोधपुर और उदयपुर में 10 करोड़ की लागत से प्लेनेटेरियम बनाए जाने की घोषणा जल्दी। हमारी जो एक छोटी सी पुस्तक आ रही है, त्रैमासिक अर्धवार्षिक पुस्तक होगी, ऑब्जेक्टिव फैक्ट सारे होंगे, उसमें मैंने बजट और आर्थिक समीक्षा सारा डाल दिया। जनजातीय क्षेत्र के युवाओं हेतु गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में इक्यूवेशन एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। छोटी छोटी बजट की बातें हैं, इनको भी याद रखना। बूस्टर डोज देख लो, नाम आया विश्वकर्मा, तो विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू की है सरकार ने। कल एक मैंने योजना बताई थी, आज एक और बता रहा हूँ। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना राज्य बजट 2023-24 में घोषणा। क्या है ये, अल्प आय वर्ग की महिलाओं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग, केश कला व माटी कला कारीगर व घुमंतु आदि को स्वरोजगार के लिए, उनके लिए स्वरोजगार के लिए शुरू की गई कौन सी योजना, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। आवश्यक औजार खरीदने जैसे सिलाई मशीन खास करके 5-5 हजार का अनुदान दिया जाएगा सरकार की तरफ से। 30,000 हस्तशिल्पी व कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु 10-10 हजार की सहायता दी जाएगी। तो ये नोट कर लेना, नई योजना आ गई, इसका नाम है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। तीसरा प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ कब किया गया था। ये ताजा अभी अपडेट है, 20 मार्च 2023 की सुजस की रिपोर्ट है, ध्यान रखना, क्योंकि सुजस के अंदर आपको जो भी करवाया जाता है बाद में अपने ये भी काम आ जाएगा कि ऑथेंटिक चीज होगी, अपने काम भी दे जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें सुजस के अंदर क्या होती है, एक दिन आती है, दूसरे दिन अपने इसको करवा देते हैं। मुख्य मुख्य सुजस के अंदर वही चीजें आती है जो सरकार के द्वारा फिक्स करवा देते हैं, वैसे हर चीज नहीं आती। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ कब किया गया था, 20 मार्च 2023 को। कब, 20 मार्च 2023, चिड़िया दिवस पर, गोरैया दिवस पर। ठीक है, मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ 20 मार्च 2023, तारीख याद रखना। योजना के तहत राज्य सरकार आवागमन में असमर्थ लाभार्थियों को चिन्हित करके उनसे उनसे संपर्क करेगी। किससे, योजना के तहत राज्य सरकार आवागमन में असमर्थ लाभार्थियों को चिन्हित करके उनसे संपर्क करेगी। चिन्हित व्यक्तियों के पास सेवा प्रदायक को भेजकर उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। मान लो ऐसे व्यक्ति जो आने में लाभ प्राप्त करने के लिए चिन्हित है और वो आ नहीं सकते, कहीं भी राज्य सरकार की योजना वहां नहीं जा सकते, असमर्थ है, उनके लिए सरकार क्या करेगी, उन चयनित व्यक्तियों के पास अपने लोग जो सेवा प्रदायकीय सेवा उनको भेजेगी, सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के जो दिव्यांग होते हैं, वृद्ध है, विधवा महिलाएं आदि आश्रित लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से घर बैठे जुड़ा जाएगा।
ठीक है, मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना याद रखना। इसके अलावा मुख्यमंत्री डिजिटल योजना के तहत सरकार जो महिलाओं को मोबाइल दे रही थी, स्मार्टफोन दे रही थी, वो रक्षाबंधन पर स्टार्ट होकर 40 लाख महिलाओं को सर रक्षाबंधन पर ये स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अब देखो बूस्टर डोज एक और याद रखना, जन आधार ई वोल्ट लॉन्च हुआ 20 मार्च 2023 को। जन आधार ई वोल्ट लॉन्च कर दिया सरकार ने 20 मार्च 2023 को। इसका उद्देश्य, ये प्रश्न पूछा जाता है, लाभार्थियों को दिए जा रहे नगद राशि और गैर नगद राशि के वाउचर का भुगतान करना। लाभार्थियों को दिए जा रहे नगद राशि और गैर नगद राशि के वाउचर का भुगतान करना, इसका टारगेट किसका किसका उद्देश्य है, जन आधार ई वोल्ट लॉन्च करने का, ये याद रखना। चौथा प्रश्न, राज्य में सड़कों के बढ़ते यातायात दबाव। आपको पता है यातायात के साधन, कितने साधन हो चुके हैं आजकल, हम सड़कों पे जाते हैं तो कोई अंदाज नहीं है, ट्रक, बस है, मोटरसाइकिल है, स्कूटरी है, और बस छोटे टेम्पू वगैरह सारे, तो इतना ज्यादा दबाव है सड़कों पे। और सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए किस प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है, तो वो है ITMS। ITMS क्या है ये ITMS, तो याद रखना ITMS यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को सुदृढ़ बनाने हेतु सीएम ने 100.99 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। किसके लिए, राज्य में सड़कों के बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए, इसको याद रखना। अगला प्रश्न, राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को 20 सूत्री कार्यक्रम के आयोजन क्रियान्वयन के लिए गठित जिला प्रथम स्तरीय समिति ने मनोनीत किया है, तो वो सिरोही ने। देखो क्या है कि 20 सूत्री कार्यक्रम, इसका अध्यक्ष होता है हमेशा मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष है वर्तमान में डॉक्टर चंद्रभान। इसका आयोजन, इसका क्रियान्वयन करने के लिए गठित की जाती है, की जा रही है जिला प्रथम स्तरीय समिति। तो उसके लिए सिरोही सिरोही जो जिला प्रथम स्तरीय समिति है उसको मनोनीत किया गया है। हमारा राजस्थान से राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के नीरज डांगी, उन्हें मनोनीत किया गया, तो इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। 20 सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन और समन्वयन के लिए गठित जिला प्रथम स्तरीय समिति में सिरोही की समिति के लिए राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को मनोनीत किया गया है, और जालौर जिले की समिति के लिए भाजपा सांसद देवजी पटेल को मनोनीत किया गया। बस इतना थोड़ा सा याद। अगला प्रश्न, मनरेगा में 1 करोड़ मानव दिवस सर्जित करके देश में कौन सा राज्य शीर्ष पे है। मनरेगा में 1 करोड़ मानव दिवस सर्जित करके देश में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, अपना राजस्थान। याद रखना राजस्थान। और ये अपने बाजार में पुस्तक उपलब्ध है 6 से 12, इसमें मनरेगा वगैरह 6 से 12 की जितने भी आरबीएसई की पुस्तकों का डाटा है सारा इसमें दिया हुआ बाजार में उपलब्ध है, आप खरीद सकते हैं, बहुत ही शानदार पुस्तक है। इसके अलावा त्रैमासिक नवंबर दिसंबर जनवरी की पुस्तक हमारी बाजार में उपलब्ध है, और जनवरी से दिसंबर 2022 की ये 2 करंट की पुस्तक है, ये राजस्थान जीके की पुस्तक है, आप बाजार से खरीद सकते हैं, क्योंकि जो करंट आएगा वो 2022 का पूरा पूछेगा, 23 का। हालांकि ये जल्द ही जनवरी, फरवरी और मार्च की त्रैमासिक बूस्टर डोज के साथ प्लस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इनका फैक्ट डाल के अर्धवार्षिक बना के आपको एग्जाम जो भी आ रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा दिया जा रहा है। तो मनरेगा में 1 करोड़ मानव दिवस सर्जित करके देश में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है, राजस्थान। इस मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, 2006 के अंदर हुई थी। कब, 2006, 2 फरवरी को याद रखना। और अप्रैल 2008 से पूरे भारत में इसको लागू कर दिया। ठीक है, अपने राजस्थान से ये शुरुआत हुई थी उदयपुर से, और 2 अक्टूबर 2009 को ये जो पहला नरेगा होती थी इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया। पहले इसमें 100 दिन थे, अब बढ़ाकर 125 दिन कर दिए। और 3 जनजातीय क्षेत्र, जैसे जनजातियां सहरिया, खतोड़ी और खेरुआ, ये 3 जनजातियों को 200 दिन का रोजगार सरकार देती। ये ध्यान रखना, मनरेगा में 1 करोड़ मानव दिवस सर्जित करके देश में राजस्थान नंबर 1 है। और एक और बात याद रखना, राजस्थान देश में जीडीपी के विकास दर में दूसरे स्थान पे है। जीडीपी के विकास दर में राजस्थान है दूसरे स्थान पे है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 23 फरवरी 2023 को गांधी स्मृति उद्यान का लोकार्पण किस जिले में किया। प्रश्न वो है जो मैंने 20 से लेकर 28 फरवरी को आपको क्लास नहीं दी थी, तो वो जो भी प्रश्न बच रहे हैं मैं लगातार जैसे जैसे इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वो दे रहा हूँ। 23 फरवरी 2023 को गांधी स्मृति उद्यान का लोकार्पण अजमेर के अंदर किया। कहाँ पे, अजमेर में, बस इतना याद रखना। अगला, राजस्थान में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा फंड बनाया गया है। राजस्थान में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा फंड बनाया है, इंदिरा फंड, मोदी फंड, जादू फंड या राजीव फंड। तो उत्तर आ जाएगा राजीव फंड बनाया। बस इतना याद रखना, फिलहाल इसकी कोई और बातें हैं नहीं। राजस्थान में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव फंड बनाया गया।
अब ये इंपॉर्टेंट है और ये पक्का आएगा प्रश्न 100%। 20 से 22 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर के अंदर। तारीख समेत पेपर में आएगा ये। 20 से 22 मार्च, 20, 21, 22 3 दिन चला। कब? 20, 21, 22 चला। कहाँ पे? जोधपुर में। क्या है देखो, 20 और 22 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन बोरानाड़ा जोधपुर में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 20 निर्यातकों को राजस्थान निर्यात पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। ठीक है, राजस्थान निर्यात पुरस्कार 2021 कितने को? 20 को। जब लिस्ट आएगी तो देख लेंगे, फिलहाल ये कंडीशन। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो जोधपुर में प्रतिवर्ष आयोजित होता। एक और है, ये घोषणा की कि अब आज से प्रतिवर्ष ये राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो का आयोजन जोधपुर में होगा। इससे पहले हालांकि जयपुर में हुआ था। अब मुख्यमंत्री ने कहा कि जोधपुर में होगा और जोधपुर में हस्तशिल्प निदेशालय खोला जाएगा, इसकी घोषणा हुई। अब इस आयोजन के अंदर लगभग 17 देशों से 95 और 234 इंडियन बॉयर्स ने भाग लिया और 2 देशों के विदेशी राजदूत, एक तो मंगोलिया के राजदूत गनबोल्ड डमंगजे और यूएई दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन माजिद अल नेखेलवी शामिल हुए। इनको याद करने की जरूरत नहीं है। और एक्सपो में भाग लेने के लिए अपने जयपुर, जोधपुर और इनसे लगभग 145 एग्जीबिटर्स ने भाग लिया। ये आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है 20 से 22 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन बोरानाड़ा जोधपुर में हुआ। ये प्रश्न आएगा और प्रतिवर्ष अब जोधपुर में बनाया जाएगा। अब जोधपुर की बात है, जोधपुर के कुछ स्थान बताता हूँ। एक तो जोधपुर से अलग हो जाएगा, फलोदी जिला बन जाएगा। जोधपुर का जो सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है वो क्यों चर्चा में रहता है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र है। जोधपुर का करवड़ क्षेत्र, करवड़ क्यों प्रसिद्ध हुआ है? कि यहाँ पे राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी बनेगी। जोधपुर का मथानिया क्यों प्रसिद्ध है? राजस्थान का पहला यहाँ पे मसाला पार्क है और सौर पार्क भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। यहाँ पे बोरानाड़ा। एक और जोधपुर का बोरावास अभी प्रसिद्ध हुआ है। बोरावास यहाँ पर जैसे बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी जो जयपुर में, जामडोली जयपुर में स्थापित होगी, उसी प्रकार महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी भी बोरावास में स्थापित होगी। तो ये कुछ बातें हैं जो याद रखना इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, दोनों टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। मैंने आपको बता दिया। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, प्रदेश में विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था पुराना विधानसभा भवन है जयपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका गृह कार्य होता है, सारे विद्यार्थी भाग लिया करो इसमें। खूब सारा, मैं लगभग सभी के कमेंट देखता हूँ। आपको उत्तर आए ना आए आप देख के दिया करो ताकि आप कंटिन्यूस बना रहे। राजस्थान की पहली और देश की तीसरी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? जामडोली जयपुर, रोहटपाली, बोरावास जोधपुर, करवड़ जोधपुर। चारों ही ऑप्शन अपने आप में है। सारे विद्यार्थी इन चारों ऑप्शनों के जवाब एक एक लाइन में जरूर दोगे मुझे। यस्टरडे डोज क्या थी? जयपुर के किस शासक के समय जोधपुर में मराठा सैनिकों का कत्लेआम हुआ था? माधो सिंह प्रथम के काल में। ठीक है। 1621 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की आयु में कौन सा अमेर शासक गद्दी पर बैठा? मिर्जा राजा जयसिंह, और इसे मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। महाराजा स्कूल जयपुर की स्थापना कब हुई? 1844। ये फर्स्ट ग्रेड में आया था प्रश्न और ये अभी हाईकोर्ट में आया है। ठीक है, मिर्जा राजा को शाहजहां ने मिर्जा की उपाधि दी। मार्च 1807 में गंगोली का युद्ध किन रियासतों के मध्य हुआ? जोधपुर के शासक मान सिंह और जयपुर के शासक जगत सिंह। किसको लेकर? कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी। शादी को लेकर ये युद्ध होता है लेकिन बाद में जयपुर जीत जाता है और फिर भी जोधपुर का मान सिंह नहीं मानता है तो कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है। और आमेर के कछवा शासक का मान सिंह प्रथम का जन्म कहाँ हुआ था? 1550 में मौजमाबाद जयपुर के अंदर हुआ था। 1562 में ये अकबर के पास चले जाते हैं जब इनकी बुआ जोधाबाई अरकाबाई का व्यय सांबर में कर दिया जाता है। तो अकबर ने इन्हें फरजंद और राजा की उपाधि दी। बाकी आगे की बहुत सारी लंबी कहानी। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पांचों के जवाब बड़े शानदार दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए 5% फिर जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चित्तौड़ में। समदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अभी रीट लेवल फर्स्ट में आया। महाराणा सांगा के पिता कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी क्या थी? और मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया? मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और जिसने हमारी नानक क्लासेज ऐप में चल रही राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज नहीं लिए जरूर लें। पूरे 1 साल के लिए 200 रुपए में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे और पीडीएफ उस टेस्ट की मिल रही है। राजस्थान के भूगोल से हमने स्टार्ट की है। आज का जो टॉपिक रहेगा राजस्थान की
जनजाति, इसमें कभी 30%, कभी 40, कभी 50, कभी कितने, आपको कंटिन्यू पूरे साल आपको कहीं भी राजस्थान जीके के लिए भटकना नहीं पड़ेगा टेस्ट के लिए। इसके बाद वार्षिक है राजस्थान से, राजस्थान करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर 2023, 100 रुपए में पूरे साल वीकली मंथली सारे करंट आपको मिलते रहेंगे। सेकंड ग्रेड के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। आपको गुप्त काल, मुगल काल और 1857 की क्रांति डाल दी, आज मुख्य क्रांतिकारी भी डाल दी जाएंगे जो आपकी है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, 2 टेस्ट हो चुके हैं आपके। पीटीए देखो, पीटीए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए जो 999 की हमारी टेस्ट सीरीज थी उसको 50% छूट में चल रही है। अब जो विद्यार्थी टॉपिक वाइज है पूरे मेगा टेस्ट सब डाले हुए जरूर ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइए। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेस्ट सीरीज है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। द्वितीय तृतीय प्रश्न पत्र है उसके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक शेयर करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।